everyone. Hi, this is Mitali. Welcome to evidyarthi.in. Now moving on to the next question. We have question number 15. क्या है question? एक बार देखते हैं. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. ठीक है? So we need to calculate the maximum height gained by the stone. तो अगर मैं किसी भी स्टोन को अगेन पहले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई भी स्टोन को ऊपर फेंका गया है तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट कब रीच करेगा, सबसे पहले हमें वो निकालना है. नॉट कब रीच करेगा, इनफैक्ट कितना तक वो जाएगा, तो हमें उसका मैक्सिमम हाइट निकालना है. ठीक है. प्लस हमें इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ पर हमें एक और चीज गिवन है कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 ना लेके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है. ठीक है. In the end, we need to find the total displacement and the total distance. ठीक है. तो अगर एक स्टोन जो है सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद अगेन ऊपर से नीचे तक आया, तो ये जो उसका पैसेज रहा ऊपर से नीचे तक का, यही इसमें ही हमें टोटल डिस्टेंस भी निकालना है कि वो कितना चला. ठीक है. टोटल डिस्टेंस तो निकल जाएगा इससे और टोटल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट हमें क्या कहता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जो होगा उसी का डिफरेंस. तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इनिशियल और फाइनल हमारा सेम होने वाला है. ठीक है. तो अब हमें निकालेंगे कैसे, एक एक करके सबसे पहले देखते हैं. तो सबसे पहले हमारा जो चैलेंज है यहाँ पर वो ये है कि वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट गेन बाय द स्टोन. तो क्योंकि वो सबसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने वाला है, इसलिए मैं क्या कह सकती हूँ कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा. तो आप देखो u है मेरे पास, h मुझे निकालना है और v ये गिवन है. तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh. फाइन. तो अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं. u का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट इज 40 हियर. तो 40 का स्क्वायर, नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय कितना लेना है, -10 लेना है. क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉल है स्टोन है, इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन काम हुआ है, इसलिए हम इसे -10 लेंगे और h हमें निकालना है. ठीक है. तो सभी वैल्यूज को मैंने पुट कर दिए. अब हमें सिंपली इसे सिंप्लीफाई करना है. तो 40 का स्क्वायर 40 into 40 में यहाँ पर लिख लेती हूँ. ठीक है. माइनस साइन बाहर ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा, साथ में h आ गया. तो माइनस से कैंसिल आउट हो गया. और अगर मैं h फाइंड आउट करना चाहूंगी तो 40 मल्टीप्लाई बाय 40 एंड डिवाइडेड बाय 20. तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और h हमारा हो जाएगा 80 मीटर्स. तो बेसिकली मैक्सिमम हाइट जो हमारे स्टोन ने गेन करी है ऊपर पहुंच के, वो कितना है, 80 मीटर्स. और मैक्सिमम हाइट पे हमेशा आपको याद रखना है कि आपका जो फाइनल वेलोसिटी होता है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा. ठीक है. सो ये पार्ट तो आपको क्लियर हो गया. नाउ अब व्हाट वी हैव टू फाइंड कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है हमारे स्टोन ने. तो टोटल डिस्टेंस मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि जितना वो ऊपर गया उतना ही वो डिस्टेंस नीचे ट्रैवल करके आया है ना. तो यानी कि मैं जितना भी मेरा हाइट है, अगर उसको मैं डबल कर दूं तो टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ठीक है, वही कर देते हैं. अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो कितना उसका हाइट है, 40 व्हाट वी गॉट 80 नॉट 40. ठीक है. तो 80 प्लस 80 कितना हो जाएगा हमारे पास, 160 मीटर्स. तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस आया है जितना उस स्टोन ने ट्रैवल किया है, दैट विल बी 160 मीटर्स. ठीक है. अब यहाँ पर केस बदल जाएगा व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमें ये कहता है कि फाइनल और इनिशियल के बीच में जो डिफरेंस है, हमारा इनिशियल भी ये था, स्टोन सबसे पहले यहाँ से गया और आया भी वहीं पर. ठीक है. तो इनिशियल एंड फाइनल सेम है. इस वजह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो जाएगा, एक हमें पॉजिटिव हाइट लेनी है विच इज 80 मीटर जब वो ऊपर गया, और जब वो नीचे आया है सेम हाइट से, दैट मीन्स उसका जो उस वक्त हाइट है वो हम नेगेटिव साइन से इंडिकेट करेंगे. तो 80 माइनस 80 दैट विल बी 0 मीटर्स. तो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया है स्टोन का, दैट
दैट विल बी 0 एंड टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 160 मीटर्स। ठीक है, तो आपको समझ आया किस तरीके से इस क्वेश्चन में हमसे तीन चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट कितना गेन किया है, देन व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द स्टोन हैज कवर्ड, आल्सो द डिस्प्लेसमेंट द स्टोन हैज कवर्ड। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, बढ़िया सा क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस भी हैं क्योंकि ट्विस्ट करके इसने वन एंड द सेम थिंग, मतलब एक ही चीज को अलग अलग फॉर्मेट से पूछा है एंड इंटरेस्टिंगली तीनों के आंसर अलग हैं, है ना। सो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए विद सम डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, कुछ भी अलग अलग ऐसे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं। कहीं पे भी आपको कोई क्वेरी आती है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन विद अनदर interesting question. Up till then, keep learning, keep watching. Bye bye.